तो मेरे क्लास 11 के प्यारे प्यारे बच्चों, फिजिक्स में डरने की जरूरत नहीं है। एक दिन के अंदर फिजिक्स पास करा दूंगा। झूठ नहीं बोल रहा हूं, एक दिन के अंदर फिजिक्स पास करा दूंगा। अगर आप ईमानदारी से मेरी बात को फॉलो करते हो तो इजीली, आसानी से पास हो सकते हो। बस पेपर में लिख के आना जो बता रहा हूं वो चीज, और बहुत आसान तरीके से। देखो, अब मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा टेक्निक क्या रहेगा, हमारे स्टेप्स क्या रहेंगे फिजिक्स को फोड़ने के लिए। सीधा हम काम की बातें करेंगे। स्टेप ये रहेगा कि देखो भाई, अगर हम बुक 2 की बात करें, पहले हम बुक 2 की बात करते हैं, तो आप जानते हो बुक 2 में बहुत बड़े बड़े चैप्टर है और पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता है, और बच्चे उसी में बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो हम बुक 2 में क्या करेंगे, पहली बात, एक वेव नाम का चैप्टर है, वेव्स नाम का, उसको हम पूरा नहीं पढ़ने वाले। हम उसमें सिर्फ वो पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है। तो सर वेव से एग्जाम में क्या आता है बता रहा हूं। वेव से एग्जाम में आता है न्यूटन्स फॉर्मूला वाला, ठीक है ना, न्यूटन्स फॉर्मूला ऑफ साउंड वेव एंड लैप्लेस करेक्शन वाला, एंड लैप्लेस करेक्शन। तो हमें वेव्स में पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, हम वेव में ये वाला टॉपिक पढ़ के चले जाएंगे बस। अगर आए तो ठीक है, आएगा ही आएगा, टेंशन मत लो। देखो पूरा अभी मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या नहीं करना है। अभी वेट तो करो, बस वेट करो ईमानदारी से। तो न्यूटन्स फॉर्मूला जो है हमें वो करना है वेव वाले चैप्टर में। अब बात करते हैं सर ऑसिलेशन। तो क्या सर मैं ऑसिलेशन को पूरा पढ़ लूं क्या? देखो, और दूसरा बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। तो वेव में हम सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे ऑसिलेशन के अंदर। बताओ सर ऑसिलेशन तो आपके ऊपर है, अगर आप चाहो तो ऑसिलेशन को पढ़ भी सकते हो, क्योंकि ये 1 घंटे का चैप्टर हो सकता है। ऑसिलेशन आप 1 घंटे में पढ़ सकते हो, जिसमें आपको सारी डेरिवेशन मिल जाएगी। लेकिन फिर भी अगर ऑसिलेशन को अगर हमें पूरा नहीं पढ़ना है तो हम इसके अंदर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, मतलब हम टाइम पीरियड वाला टॉपिक पढ़ लेंगे। टाइम पीरियड की डेरिवेशन हम कर लेंगे, और हम एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक पोटेंशियल टोटल कर लेंगे और उसके ग्राफ्स कर लेंगे बस। और इजीली हम 1 दिन के अंदर पास कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरा क्या है, फिर हम सर हमने न्यूटन फॉर्मूला, ये लैप्लेस करेक्शन कर लिया, ऑसिलेशन में हमने ये कर लिया। सर आगे बोलो सर, आगे बोलो सर, आगे भी तो है सर थर्मोडायनेमिक्स है सर थर्मोडायनेमिक्स है ना सर थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में आपको करना है तो आप Cp माइनस Cv इक्वल टू R, जिसको मेयर्स फॉर्मूला कहते हैं, सुनते रहो, मेयर्स फॉर्मूला। और अगर आपको पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स में तो एक और टॉपिक आप पढ़ लेना थर्मोडायनेमिक्स में, जो कि है एडियाबेटिक प्रोसेस के डेरिवेशन। एडियाबेटिक प्रोसेस बढ़िया से, एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस बढ़िया से पढ़ लेना है बस। यानी सर बुक 2 में आप कह रहे हो खाली एडियाबेटिक आइसोथर्मल पढ़ना है। सर बुक 2 में आप कह रहे हो कि सर ये Cp माइनस Cvr पढ़ना है। सर बुक्स में न्यूटन फॉर्मूला, लैप्लेस करेक्शन पढ़ना है। सर ऑसिलेशन में टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम पढ़ना है, काइनेटिक पढ़ना है, पोटेंशियल पढ़ना है, टोटल पढ़ना है, ग्राफ पढ़ने बस। अच्छा ठीक है सर फिर थर्मल प्रॉपर्टीज कैसे पढ़ूंगा मैं सर? थर्मल प्रॉपर्टीज कैसे पढ़ूंगा? देखो, मैं आपसे वेव छोड़ने के लिए कह रहा हूं, मैं आपको कौन सा चैप्टर छोड़ने के लिए कह रहा हूं, पहले ये समझो, फिर बताऊंगा पढ़ना कैसे। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप वेव छोड़ दो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, और फ्लूइड्स भी छोड़ दो आपने नहीं पढ़ा है तो। लेकिन पूरी तरह नहीं छुड़वा रहा हूं, जो एग्जाम में आते हैं वो बता दे रहा हूं आपको। तो कहानी क्या है, देखो मेरी बात को ध्यान से समझना कि सबसे पहले हम 1 दिन में कैसे फिजिक्स को पास कर सकते हैं वो समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले आप जाएंगे, बुक 1 तो पूरा कर लो। बुक 1 तो बहुत इजी है, 4 घंटे 36 मिनट में बुक 1 कवर होगा। अभी बस देखना स्टार्ट कर दो और पागल हो जाओ। कंप्लीट बुक 1 यहां से पढ़ लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने कहा कि मैं आपसे फ्लूइड छुड़वा दूंगा। हाँ जी, मैं फ्लूइड छुड़वा रहा हूं, और फ्लूइड में आपको मैं बर्नौलीज करने के लिए कह रहा हूं, और आपसे एसेंट फॉर्मूला करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि ये दोनों बार-बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और आप सबको पता है कि बर्नौली कितना इंपॉर्टेंट है। यानी पूरा फ्लूइड्स हम नहीं पढ़ सकते, बहुत बड़ा चैप्टर है, हम पागल हो जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे। तो प्लीज पूरा फ्लूइड्स ना पढ़ने की गलती ना करें, पूरा पढ़ने की गलती ना करें। फिर आगे देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको बुक 2 में आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं, आप पढ़ो, शौक से पढ़ो, सॉलिड्स पढ़ लो। 30 मिनट की वीडियो मिल जाएगी आपको, पूरी सॉलिड्स आप 30 मिनट में पढ़ लोगे। आप थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ना चाहो पढ़ लो, आप काइनेटिक थ्योरी पढ़ना चाहो पढ़ लो, आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना चाहे पढ़ लो, ऑसिलेशन पढ़ना चाहे पढ़ लो। वेव नहीं पढ़ना है, फ्लूइड्स नहीं पढ़ना है। हाँ, लेकिन अगर आपके पास ये भी टाइम नहीं मिल रहा है इन वीडियो से देखने के लिए, ये 1 घंटे का टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, टाइम बहुत कम मिल रहा है आपको, तो ये भी छोड़ दो और सिर्फ ये पढ़ लो। तो कहानी क्या निकल के आई? कहानी ये निकल के आई, अगर आपके पास बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा है तो आपको बुक 1 पूरा करना है, और जो मैंने डेरिवेशन बता रहा हूं वो पूरे करने हैं बस। बुक 1 पूरा करना है, जो डेरिवेशन बताए वो पूरे करने हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए वो पूरा करना है। आपको वेव को इग्नोर करना है, फ्लूइड्स को इग्नोर करना है, अदरवाइज आप ही 12th में जाने से इग्नोर हो जाओगे। तो प्लीज गाइस, जो बोला है उसको फॉलो करो, बहुत फायदा होगा, बहुत ही पावरफुल चीज मैंने आपको बताई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, आपका खूब भला हो।